सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, जिस तरह सूरज की रोशनी नहीं बुझाई जा सकती। तारीख गवाह है कि हक व बातिल की जंग सदियों पे मुहीत और तवील सही फतेह हक की ही होती है। तारीख गवाह है कि यजीदियत हर दौर में जलील ख्वार हुई है और हुसैनियत हमेशा सुरखरू हुई है, अपने ही लहू में नहाकर। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सामराज मुर्दाबाद, सामराज मुर्दाबाद। अनीत, कभी मैं सोचती हूँ एक दूसरे को चुनकर ज़िंदगी की कितनी मुश्किलात को हमने अपने लिए चुन लिया। इश्तारी अपने फैसले थे एक बेयकीनी की से कैफियत महसूस करती हूँ। हालात से जंग भी तो की जा सकती है। हाँ हाँ, इंसान की जान। कौन शहीद होता है और कौन गाजी बन के लौटता है, क्या पता। क्या वाला चाय, क्या वाला चाय। मैं भी सोचता हूँ वो बातें, वो सारी खूबसूरत बातें जो मैं उसे कहना चाहता हूँ, लेकिन हालात की तलखियों में खो सी जाती हैं तमाम। भाई क्या मुश्किल है तुम्हारे साथ। यूं लग रहा है जैसे मैं रेल की पटरी पे सो रहा हूँ, ऊपर से रेल गुजर रही है। सॉरी यार। मत बदलना आप करवट। अच्छा, जिंदगी है ये भी। बिस्तर और फुटपाथ में कोई फर्क ही नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ से लाते हैं फोम के गद्दे और पलंग। भाई अपने फैसले पर डटे रहिए, हम सब आपके साथ हैं। गाड़ी लाओ जल्दी, गाड़ी लेके आए कोई। गाड़ी लेकर आओ। क्या हुआ? हिम्मत कर, हिम्मत कर। कोई बात नहीं फारूक, साथ में मत तोड़ना। तेरे साथ है फारूक। लेके जा रहे, लेके जाते। होश है, उठाओ। मर गया। कैसे मर गया? मर गया वो। ये अस्पताल है। ठहरो, बेवकूफ मत बनो। अपने साथी की मौत का भी एहतराम नहीं तुम्हें। ठहरो, ठहरो, रोको उनको, रोको। अली
अम्मा क्या मुश्किल है इस रस्सी के साथ। क्या कर रहे हो उमर, तुम भी मुझे गिरा रहे हो। मुसीबत है मेरे लिए तो, हर बार ये कमबख्त रस्सी को मैं भूल जाती हूँ टोकरी से अलग करना। एक तो इस रस्सी चल की भी ला। मेरे साथ दुश्मनी है और किसी की टांग में नहीं फंसती है। अम्मी ये क्या है, घर में पानी का कतरा तक नहीं। पानी का एक कतरा तक नहीं तो उमर बैठा है, दे दे बाल्टी भर के लाएगा। लीजिए आ गई सुबह की ताज़ा खबर। चाचा आप इसी तरह कैंपस चले जाए ना, बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा मैं देखता हूँ जाके। जी हाँ, इसके बाद कम से कम हुकूमत तो लड़कियों के लिए एक अलहदा यूनिवर्सिटी बनाने पर संजीदगी से गौर करेगी। अच्छा अब यूं ही बैठा बातें बनाता रहेगा। चल उठ, बाल्टी ले और पानी भर के ला। अम्मी आपको हर वक्त मैं क्यों नजर आता हूँ? मैं नहीं जा रहा बस। क्यों? मैं बताऊं बड़ी अम्मा? तुम चुप रहो। ऊपर वाली अम्मी वो उस कमरे में जो है वो। जी ये लो बाल्टी और इसमें जरा नीचे से पानी लेकर आओ मेरे लिए। जी जिंदगी नहीं करबला का मैदान। हटिएगा मेरा। ये क्या हुआ तुम? ये कल यूनिवर्सिटी में कुछ तुम अपनी ये हरकत मत छोड़ना, किसी दिन तुम्हारी वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। क्यों अपना करियर बर्बाद करने पे तुले हो? खुद ना सही हम पर रहम करो, हमारी गुर्बत पर रहम करो। बच्चों को कुरान पढ़ा पढ़ा कर अम्मी की नजर कमजोर हो गई है, कम से कम उनकी ज़ईफी पर रहम करो। कमा कर तो मैं अभी लाता हूँ बड़े भाई। क्या कमा लाते हो? क्या कमा कर लाते हो तुम आखिर? यही 1500 रुपये महीना ना? और घर में क्या देते हो? और फिर अगर हुकूमत के जेर अताब आ गए तो कहीं चपरासी बनने के काबिल भी नहीं रहोगे। मैं इस कमाई की खातिर मैं अपने नजरियात में और बदल तुम्हारे ये सकता हूँ। नजरियात, ये पेट नहीं भरते किसी का। तुम्हारा एक नजरिया एक चम्मच चीनी के बराबर भी नहीं है। बस करो अकबर, अब वो बच्चा नहीं यही रहा तो है रोना तुम- अम्मी जान के वो अब बच्चा नहीं रहा। आपको पता है कि इस जैसे लड़के CSS का इम्तिहान पास करने के ख्वाब देखते हैं, और ये लोअर मिडिल क्लासिया हुकूमत से टक्कर लेने चला है। हमारा क्या है? मैं क्यों खामोखा अपना दिल जलाऊं? मुझे तो जैसे ही मौका मिला ना उड़ जाऊंगा मिडिल ईस्ट। मैंने अकेले ने इस पूरे घर का ठेका नहीं ले रखा है। बड़ा भाई है, फिर वो सच्ची तो कह रहा है। कहाँ भला हम, कहाँ बड़ी सरकार। आज तो ये छोटी सी चोट लगी है तुम्हें, कल कल कुछ और हो जाएगा तो मैं अब क्यों फिक्र करते? चुप चुप। चाय मिलेगी भाभी? कम दूध की चाय मिलेगी। दूध वाले का 2 महीने का हिसाब रहता है, कम बखत ने आज दूध ही बंद कर दिया। बगैर पति की तो नहीं। शायद कल इसकी भी नौबत आ जाए। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि बड़े मियां अंदर बैठे हैं। नरगिस मेरे मोजे कहाँ हैं? लो फिर खो गए मोजे। एक ही जोड़ी है, हर सुबह उसकी तलाश में पूरा घर उलट पुलट हो जाता है। अगर मजा ले तो दूसरी खरीद ले। नरगिस कहाँ रख दिए मेरे मोजे? भाई आ रही हूँ ना, पता नहीं कहाँ उतार के मुझे फेंक देते हैं, फिर मुझसे सीखता जाओगे। जहन्नुम बना कर रखा हुआ है इस घर को। ओफो ये क्या कर रहे हैं आप? तो फिर मैं क्या करूं? मोजे इसमें भी नहीं है। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूं मैं। दुल्हन दुल्हन ये देखो, ये तो नहीं अकबर के मोजे, देख लो। नहीं ये मेरे नहीं, ये शायद वलीद के हैं। अरे बेटे तुम देखो तो सही, तुम्हारे ही हैं। हैं तो मेरे। हाँ हैं तो मेरे। पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी चीजों को फेंक देते हो। अरे कितनी बार सब लड़कों को मैंने समझाया कि भाई सोने से पहले अपने अपने मोजे तकियों के नीचे रखकर फिर सोया करो, लेकिन मजाल है कि मेरी बात कोई समझे भी। हाँ, ताकि घंटा 2 घंटा जो नींद आती है वो भी ना आया करे। अब जल्दी से तैयार भी हो जाइए, बार बार गर्म करने से चाय भी जहर हो जाती है। वैसे कौन सी अमृत होती है, चाय भी जहर हो जाती है।
बड़े मियाँ अब निकल भी आओ यार, देर हो रही मुझे। करके रख देते हैं आदमी को। जिंदगी है ये भी, कदों की तरह बोझ उठाते फिर सबके। एक मैं ही रह गया हूँ पूरे घर में जलील होने के लिए। ये रहा पानी। उसने देख लिया क्या? निम्मो, तुम यूं ही खड़े हुए हो? स्कूल नहीं जाना है? वो अब क्या है? ये तो जल गई। किसी नवाब की बेटी तो हो नहीं तुम। अरे है नहीं तो हो जाएगी नवाब की बेटी। हो जाएगी। उमर तू पानी ले आए? जी वो जग में रात का पानी रखा था मैंने तो वही इस्तेमाल कर लिया। बहुत अच्छा किया। नरगिस नाश्ता ले आओ। अम्मी पानी नहीं है। आई बेटा। लो जल्दी से निकलो, इसी से मुंह भी धो लेना। अच्छा और पानी नहीं है। अच्छा अम्मी। जल्दी करो बेटे, तुम्हारे अब्बू भी तैयार हो गए हैं। नाक में दम कर दिया इन लड़कों ने। जब भी इन्हें समझाया तो इन लोगों की समझ में नहीं आई कोई बात। क्या हो गया अम्मा? अरे बेटे क्या और क्या हो गया। जब भी तुम लोगों ने कलम में स्याही भरी तो ढक्कन नहीं बंद किया। ये देख सारा मेरा चादर का पल्लू खराब हो गया। और कम वक्त ये उतरने का नाम भी तो नहीं लेता। ला पानी दे थोड़ा। बस 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 खत्म हो जाएगा बेटे। कोई बात नहीं बड़ी अम्मा, चाचा और भर लाएंगे बाहर से। तुम चुप नहीं करोगी? अरे तुम अभी तक क्यों खड़े हो? जाओ जाकर पुरानी कमीज ही पहन लो। अम्मी वो मेरे घुटनों तक आती है, कैसे पहन लूं? तो अपना कद छोटा कर लो, ऐसी भी क्या बात है। उमर तुम यूं ही बैठे बैठे अपना सारा वक्त बर्बाद कर देना। हर रोज कॉलेज से बहाने करके घर में बैठे रहते हो। इसको कुछ समझाओ वलीद। जी इनको जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। आई अब्बू। मुझे बाल्टियां भरने से फुर्सत हो तो मैं कॉलेज जाऊँ ना। थोड़ा सा पानी ले लो छोटे चाचा। हाथ हटाओ अपना, छोड़ो। यार मैं भी थोड़ा सा ले लूं। ना ना भाईजान ये पानी राशन कार्ड पर मिलता है, कतरा कतरा हिसाब से, और इससे सिर्फ मुंह धोया जा सकता है, वो भी बगैर साबुन के। समझे आप? हाँ। संभाल के। तो चीज गिरी तुमसे क्या? नमो इसको ले जाओ ऊपर वाले के पास। चलो छोटे चाचा थोड़ा सा और ले आओ। मुसीबत हो गई मेरे लिए तो। ओए जालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। जालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। साफ करो इंसाफ करो, जुल्म का इंसाफ करो। साफ करो इंसाफ करो, जुल्म का इंसाफ करो। शहीद फारूक उस्मान के कातिलों को गिरफ्तार करो। शहीद फारूक उस्मान के कातिलों को गिरफ्तार करो। शहीद फारूक उस्मान के कातिलों को गिरफ्तार करो। जिंदाबाद। ये आप लोग अपने अपने क्लासों में। चले भाई चले, साथ आए सब। चले चलो। इंसाफ करो, इंसाफ करो, जुल्म का इंसाफ करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो, जुल्म का इंसाफ करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो, जुल्म का इंसाफ करो। सर आप हमारी बात सुनिए सर। हम आपको बताते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ। इस वाक़े की पुष्ट पे कौन लोग हैं सर, हम जानते हैं। प्लीज आप एडमिनिस्ट्रेशन के बयान पे ना जाएं। तुम बाहर जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं डीसी साहब और एसडीएम साहब से बात करना चाहता हूँ। प्लीज इसे बात करने दो। सर ये देख रहे हैं आप सर, ये एक सोची समझी साजिश है सर। Who are you? कौन हो तुम?
I'm a student representative, sir. I know the truth. I must tell you the truth. Yes, I understand. लेकिन तुम जो भी हो बाहर रहो। क्या हुआ है और क्या होना चाहिए ये हमारा मसला है। ये हमारा मसला भी है सर। वो हम में से था, हमारा साथी था, हमारी आंखों के सामने कत्ल हुआ। उसके कातिल यही फिर रहे, हम जानते हैं सर। मैं बताता हूँ आपको सर, प्लीज तुम चलो बाहर। सर आप हकीकत को नहीं छुपा सकते हैं सर। स्टैंड ऑफ माय वे। दिस इज नॉट फेयर सर। दिस इज नॉट फेयर सर। उनका हिसाब दो। उनका हिसाब दो। उनका हिसाब दो। कुछ भी नहीं होगा यहाँ, सारे बिखे हुए हैं। चलो हेलो एहसन भाई। हेलो, क्या मुर्गियों से समझौता हो गया? मजबूरी है एहसन भाई। हाँ, बात तो वैसे एक ही है। मुर्गियां तुम्हें काट खाएं या तुम मुर्गियों को काट खाओ? जी नहीं, आजकल तो प्रोग्राम ये है कि मुर्गियां हमें या कम से कम मुझे जरूर काट खाएंगी। अच्छा अच्छा। वैसे आपके जब एहतमाम हो ना तो मुझे जरूर बताना। जी जरूर। ऐसे इतनी ढीठ है, हाथों से निकल भागती हैं। अम्मा ने इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक से नहीं की, उल्टा लाड प्यार देकर बिगाड़ ही दिया है। हमारा तो इतना लाड प्यार कभी नहीं हुआ। आदाब चाची। जीते रहो। कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। बस चाची वो कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि। अरे बेटा, ऐसी भी क्या मसरूफियत कि आदमी अपनों ही को भूल जाए। अच्छा ये बताओ, जीनत आपा कैसे? अम्मी बहुत याद करती हैं आपको, मगर वो घुटनों की तकलीफ की वजह से। हाँ भैया, बुढ़ापा आदमी को अधमुआ कर छोड़ता है। और फिर जीनत आपा के पास कोई बहू बेटी भी तो नहीं है जो उनका हाथ बटाए। छालिया खाओगे? हाँ नहीं, ये तो खालिस लड़कियों का शौक है। अच्छा, मैं पान बना के दे। हाँ पान मैं जरूर खाऊंगा बस। लेकिन यहाँ कोई चाय वाय को नहीं पूछ रहा। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे लड़कियों, चाय बनाओ एहसन के लिए। सारा है ना बाहर खाने में? जी अम्मा। सारा बेटी, चाय बना के दो एहसन को। अरे आपा की चाय तो जुशांदे से बेहतर नहीं होती। चलो भाई, जुशांदा ही पी लेंगे। अरे नहीं भाई, मेरी सारा तो इतनी अच्छी चाय बनाती है। और एहसन मियाँ, मेरी इस बेटी में तो इतने गुण हैं कि जिस घर जाएगी उसे जन्नत बना देगी। जी हाँ, माशाल्लाह साफ नजर आ रहा है। वैसे एहसन मियाँ जी चाची, मैंने सुना है कि जीनत आपा ने कोई लड़की देखी है तुम्हारे लिए। लो ये पान खाओ। जी देखी थी, मगर लड़की ने इनकार कर दिया। हाय हाय, क्यों? भाई वो कहने लगी कि मैं इस चटपूंजे से शादी नहीं करूंगी। हाय लो, अरे भाड़ में जाए ऐसी लड़की। तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? एक से एक लड़की मौजूद है खानदान में। जी मैंने भी अम्मी को यही कहा था। अब अम्मा आ रही हैं असल मौजू की तरफ। अच्छा तुम चुप रहो। ए भैया, मैं तो इस लड़की के सामने बात करने को तरस गई हूँ। वो मैं देखता हूँ, शायद सारा ने चाय बना दी होगी। हेलो।
हेलो। हांडी चूल्हा हो रहा है क्या? जी। ये तुम लड़कियां सारा इनकलाब और नजरियात हांडी में भून के खा जाती हो। ये जिंदगी की जरूरियात हैं जनाब। जी, जिंदगी की जरूरियात ही नहीं है, बल्कि तुम लड़कियों की सरिश्त में शामिल है। अरे चुप खड़े क्या देख रहे हो? वो सोच रहा हूँ कि उसे पकड़ के लाऊं और तुम्हारा ये असली रूप दिखाऊं। किससे? उसे, तुम्हारे कॉमरेड को। कॉमरेड फाके करते हैं क्या? कॉमरेड बनने के लिए फाका करना लाजमी है। कम से कम इस मुल्क की सियासी तारीख में तो हमने यही पढ़ा है। तुम्हारी बेतुकी बहस के सामने जितना मुमकिन ही है। आदाब, शुक्रिया शुक्रिया। क्या आज तुम मेरे सर पे क्यों सवार हो? भाई इसलिए कि तुम चाय नहीं पिला रही। चाय आधे घंटे बाद में देगी। मुझे तो अभी चाहिए। जी नहीं, अभी आप आराम से जाके बाहर बैठें और इंतजार का लुत्फ लें। अगर तुमने मुझे अभी चाय नहीं दी ना, तो फिर मैं चाची की बात मान लूंगा। क्या मतलब? भाई मतलब साफ जाहिर है। क्या? यही कि मुझे खानदान में एक लड़की पसंद है, और वो है ऐसा? तो पिलाओ चाय पे। ऐसी बातें मत किया करो एहसन, मजाक में भी नहीं। तुमने मुझे इतना बेईमान समझ रखा है। नहीं, कभी कभी मुझे तुम्हारे अंदाज से डर लगता है। कभी अगर गलती से भी कोई बात अम्मा के सामने कह दी ना, तो वो तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाएंगी। तुम्हें तो पता है ना मैं किन रास्तों पर चल रही हूँ। वो रास्ते मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको ना, चाय पी के जाओ, मैं अभी बना देती हूँ 2 मिनट में। नहीं फिर कभी से, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जीजान। खुदा हाफिज़ भैया। मैं माफी चाहता हूँ मगर हम बहुत गरीब लोग हैं सर, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती। हर जगह भारी रकम मांगते हैं जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। सर प्लीज प्लीज सर, मेरी 3 जवान बहनें हैं, मेरा बाप रिटायर होने वाला है, मेरी माँ बहुत बीमार है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? सर अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, अगर नौकरी दिलवा सकते तो नौकरी दिलवा दीजिए, या मेरी माली मदद कर दीजिए ज़रूरतमंद समझकर। हमारे माली हालात बहुत ख़राब है। भीख मांगने का अच्छा मॉडर्न तरीका ढूंढ निकाला है तुम लोगों ने। मैं भिखारी नहीं हूँ जी, मैं एक तालीम याफ्ता नौजवान हूँ। ये मेरी डिग्री और शनाख्ती कार्ड है, देख लीजिए। आई एम ए ग्रेजुएट। तो क्या हुआ, मेहनत मजदूरी करो जाकर, अफसर बनना जरूरी तो नहीं है। सर प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे और भी जरूरी काम है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अल्लाह के नाम पे बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा, 2 दिन का भूखा हूँ बाबा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे बाबा,
जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे पूछे जा बाबा, अल्लाह के नाम पे पूछे जा बाबा, अल्लाह के नाम पे पूछे जा बाबा। कम इन। आओ आओ जमाल, भाई तुम कहाँ हो? नजर ही नहीं आते आजकल। बैठो। सर हालात कुछ ऐसे रहे कि आई नो भाई, तुमने तो ऐसा चक्कर चलाया हुआ है कि यकीन ही नहीं आता। मैं तो पहले ही कहता था कि हमारी स्टूडेंट्स फेडरेशन का सदर तुम्हें होना चाहिए। तो ठीक है सर, लेकिन स्टूडेंट की अक्सरियत अब भी वलीद रजा के साथ है। भाई तुम चक्कर चलाते रहो मेरी जान, चक्कर चलाते रहो। किसी भी तरह इंतजामिया और स्टूडेंट्स फेडरेशन में हंगामा आराई होनी चाहिए। इसके दो फायदे हैं। क्या सर? एक तो ये कि पूरी हंगामा आराई की जिम्मेदारी वलीद रजा पर आनी चाहिए, इस तरह कि या तो वो अंदर हो जाए, और अगर वो बाहर रहे भी तो उसका इमेज इस कदर डैमेज हो चुका हो कि तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? सर मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। हेलो जी हाँ भाई, मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में मसरूफ हूं भाई। बयान क्या देना है भाई, हम तो उस दुल्हन की तरह हैं जो वालिदैन की इज्जत की खातिर या किसी अनजाने हाथ के दबाव की वजह से इकरार में गर्दन हिला देती है। दूल्हा भाई दूल्हा जाहिर है हुकूमत है। हाँ निकाह का तरीकाकार जायज हो नाजायज हो वो तो ब्याह रचाएगा भाई। हाँ अहमद मुज्तबा साहब अगले हफ्ते लौट रहे जी। काहे का चेकअप कराने गए हैं ये मुझे नहीं मालूम। जी हाँ अच्छा शुक्रिया, थैंक यू। एक तो इन अखबार वालों ने नाक में दम कर रखा है, सेंसर की तलवार इनके सरों पे लटक रही है, लेकिन ये लोग हैं कि बयान लेने से बाज ही नहीं आते। सर आप भी तो आखिर अखबार ही में बैठे हुए ना। लेकिन भाई मैंने तो अखबार को न्यूट्रल बनाया हुआ है। न्यूट्रल समझते हो ना तुम? यस सर। यानी ना इस तरफ और ना उस तरफ। हाँ हम लोग पता नहीं क्या बात कर रहे थे यार। सर वो वलीद रजा। हाँ आई सी, वलीद रजा। तो मैं ये कह रहा था कि वो इधर से उधर हो तो हमारी फेडरेशन के सदर तुम हो। सर वो दूसरा फायदा क्या है सर? सुना है कि मार्शल उठा लिया जाए और शायद इलेक्शंस हो ही जाए। हमारी जमात तो मुंतशिर होकर रह गई है। अगर इस तरह इलेक्शंस हुए तो प्रोग्रेसिव ग्रुप के आने की तवक्को है, और हम लोग तो इस तरह मुफ्त में मारे जाएंगे भाई। तो किसी भी तरह इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, और माशाल्लाह भी फिलहाल लगा रहना चाहिए। सियासत इन्हीं हालात में चमकती है मेरी जान। तुम शतरंज खेलना जानते हो? जी सर। बस तो फिर तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ एक बात का ख्याल रखना, इस बात की हवा अहमद मुज्तबा साहब को नहीं लगनी चाहिए। वो वलीद रजा में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। ओके
मुझे हर हालत में यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन खतरे से पाक चाहिए। चीफ गेस्ट नहीं बदला जा सकता और ना ही प्रोग्राम कैंसिल किया जा सकता है। मगर सर, जितनी नफरी चाहे ले लीजिए पुलिस की, और आज रात हॉस्टल पे छापा मारकर उन तमाम स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कीजिए जो खतरे का बाइस बन सकते हैं। मैंने वीसी से बात कर ली है। मगर सर, ये खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ भी हो जाए, हर हालत में, हर कीमत पर मुझे हालात मुकम्मल काबू में चाहिए। मुझे कल इस्लामाबाद रिपोर्ट भेजनी है। कॉन्वोकेशन में लड़के की मौत का मसला दबा रहना चाहिए। हमें फॉरेन प्रेस के सामने साबित करना है कि स्टूडेंट्स चीफ गेस्ट के खिलाफ नहीं है, और ये कि हुकूमत लड़के की मां को माकूल मुआवजा दे रही है। मिस्टर शाहजेब खान। यस सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। सर, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, इंशाल्लाह हालात चंद घंटों में मामूल पर आ जाएंगे। That's good. That's good. हम बता देना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन नहीं होगा। कातिलों ने वक्ती तौर पर बेशक दस्ताने पहन लिए हों, लेकिन किसी बेगुनाह का लहू छुप नहीं सकता। शहीद का लहू जरूर बोलता है, फारूक उस्मान का लहू भी बोलेगा, जरूर बोलेगा। शहीद फारूक उस्मान के कातलों को गिरफ्तार करो! 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 हमारा साथी मारा गया है, एक गरीब बेगुनाह तालिब इल्म कत्ल हुआ है, जिसकी बीमार मां बेटे की मौत को सुनकर अपनी कुव्वत गोयाई खो चुकी है। ये लोग उसके कातिलों को गिरफ्तार करने की बजाय कॉन्वोकेशन बुलाना चाहते हैं। चीफ गेस्ट की खुशनुदी हासिल करने के लिए महज इसलिए 2 बार पुलिस कैंपस में फायरिंग कर चुकी है। हमारे साथियों को थानों में टॉर्चर किया जा रहा है। मैं पूछता हूं क्यों? आखिर क्यों? मैं वीसी साहब से कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन हमारी लाशों पर होगा। हम किसी ऐसे चीफ गेस्ट को कबूल नहीं करेंगे जो हम पर मुसल्लत किया जा रहा हो, जिसकी खातिर हमारे शहीद साथी का लहू मिट्टी में मिलाया जा रहा हो। जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। आइए साहब, आइए साहब, आइए। अम्मा, हुकूमत को आपके बेटे की मौत का बहुत अफसोस है। ये एक छोटा सा चेक है 20,000 रुपए का हुकूमत की तरफ से, अम्मा से कबूल कीजिए। एक धक्का और
अरे भाई कमाल कर दिया आपने। माफ कीजिएगा जहांगीर साहब, आज यूनिवर्सिटी मैं तो बस अरे चल, अच्छा चल ठीक है चलिए आइए जल्दी कीजिए, 1 मिनट रह गया है। ये रेडियो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक इस वक्त शाम के 6 बजे हैं। अब आप सारा रियाज हुसैन से खबरें सुनिए। हुकूमत ने अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। हुकूमत आवाम के जानो माल की हिफाजत को अव्वलीन अहमियत देती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऐलान के मुताबिक यूनिवर्सिटी में पनाह गुज़ीन शरपसंदों पर काबू पाने के लिए आज मामूली नौयत की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, सिवाय इसके कि शरपसंदों की जानिब से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करना पड़ी, जिसमें कुछ तालिबे इल्म मामूली जख्मी हुए। माफ़ कीजिएगा, इंतज़ामिया के ऐलान के मुताबिक हालात अब मुकम्मल तौर पर काबू में हैं और अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी के कुर्ब जवार में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में ऐलान किया है कि यूनिवर्सिटी अभी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेगी। हेलो। तुम यहाँ? हाँ, मैं और वलीद यहाँ करीब एक वकील से मिलने आए थे गिरफ्तार शुदा तालिब इल्मों के सिलसिले में। बाहर निकले तो पान के कैबिन पे रखे रेडियो पे तुम्हारी आवाज़ सुनी। मैंने सोचा कज़न इतनी खूबसूरती से झूठ बोल रही है, क्यों ना जाके मुबारकबाद दे आऊँ। क्या बात, कुछ परेशान हो? पता नहीं। कोई तो बात है, वजह पूछ सकता हूँ? वजह वही है, खूबसूरती से झूठ बोलना। अरे गोली मारो इस गम को कज़न, एक तुम ही नहीं हो यहाँ। बेचारी पूरी कौम नहार मुंह झूठ निकलने पे मजबूर है। कम ऑन, फॉरगेट इट। मेरे पास मांगे की मोटरसाइकिल है, कहो तो छोड़ाऊं? आज जरा हम भी शो मार लेंगे लड़की को पीछे बिठा के। चलो। वलीद कहाँ है? वो नाराज आदमी, वो तो चला गया नाराज होकर, तुम्हारे सफेद झूठ की वजह से। कहाँ? सहराओं की खाक छानने। पक्को मत। अच्छा बाबा, नहीं बकता। कहाँ होगा वलीद इस वक्त? जहन्नम में। अरे माय डियर कजन,
उस बंदे की जिंदगी जेल में कटेगी सारी की सारी, और जब बाहर आएगा ना तो बाल खिचड़ी हो चुके होंगे और कमर टेढ़ी हो गई होगी उसकी। क्यों अपनी फूल सी जवानी बर्बाद करती हो उसके पीछे? तुमसे शिकवा नहीं करूंगी फिर भी। चलो बैठोगी ना? जहाँ तुम बैठ सकते हो वहां मैं नहीं बैठ सकती क्या? धूल पे भी तो बैठा जा सकता है। हाथ क्यों छुपा दिए? गंदे। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं समझा कि कहोगे नहीं? क्या? वही जो तुम कहना चाहते हो। नाराज हो? फिर क्या करती? इनकार कर देती न्यूज़ पढ़ने से। कैसे? रेडियो से मुझे चेक मिलते हैं। ये मेरा कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से नहीं है वलीद, अपने घर वालों के साथ है। रेडियो से मिलने वाले चेक उनकी माशी ज़रूरतों की तलखियों को निस्बतन आसान कर देते हैं। जैसे मैं खबरें पढ़ने के लिए मजबूर हूं, क्या तुम यहां मजबूर नहीं हो? कल जो कुछ हम पे गुजरा, क्या वो तुम अखबार में दे सकते हो? क्या दे सकते हो तुम वो इस अखबार में जो तुम्हें चेक देता है हर महीने? जिस तरह से प्रेस में सच्चाई को सेंसर किया जा रहा है, क्या तुम इस घिनौने जुर्म को रोक सकते हो? हम जो सिस्टम में मिसफिट हैं वलीद, हम दो महाजों पे लड़ते हैं। अपने अंदर अपने आप से जंग कहीं ज्यादा मुश्किल और तल्ख है उस जंग से जो सड़कों पे गोलियों, लाठियों और आंसू गैस के सामने करनी पड़ती है। बोलती रहो, चुप क्यों हुई? तुम्हें सुनते हुए ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर बैठा कोई बोल रहा हो। वलीद रज़ा तुम हो? जी। ये रहा तुम्हारा वारंट।